हे गाइस, समर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट जनरल साइंस के 2 लेक्चर में हमने क्या देखा? विटामिन। तो 2 लेक्चर में हमने विटामिन की जो प्रॉपर्टीज है वो देखी। उसके बाद में हमने विटामिन ए देखा, विटामिन सी देखा और विटामिन डी देखा। उसके बाद आज हमें बाकी विटामिन देखने। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो है विटामिन बी, क्योंकि विटामिन बी के खूब सारे पार्ट हैं। तो हम सबसे पहले इसकी टेबल को देख लेते हैं। इसी टेबल में देखिए, तो हमें क्या क्या देखना होता है किसी भी विटामिन के बीच में, कि विटामिन क्या होता है, विटामिन का केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, और उस विटामिन की कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं किसी भी पर्सन में। तो देखिए, अगर हम विटामिन बी1 की बात करें तो विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम है वो है थियामीन। क्या है? थियामीन। और इससे जो रोग होता है वो होता है बेरी बेरी रोग। ठीक है, तो विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नेम है, वो हो गया थियामीन, और इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। अब बेरी बेरी रोग में होता क्या है, इसके सिम्टम क्या है? तो उसका जो व्यक्ति है उसका ब्लड प्रेशर, रक्त का जो दाब है, ब्लड प्रेशर है, वो हाई हो जाता है। ठीक है, और नर्व सिस्टम, जो तंत्रिका तंत्र है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। और जो हार्ट रेट है, जो पल्स रेट होती है, वो चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है। तो बेरी बेरी रोग हो गया विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट पढ़ते हैं विटामिन बी2। विटामिन बी2 का एक और नाम है विटामिन जी, तो बिट्टू जी ऐसे याद कर सकते हैं। विटामिन बी2 का दूसरा नाम है विटामिन जी। अब इसका जो केमिकल नेम है वो क्या होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का जो केमिकल नेम है वो क्या है? राइबोफ्लेविन। अब इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो वो होते हैं किलोसिस और ग्लोसाइटिस। किलोसिस और ग्लोसाइटिस। किलोसिस क्या होता है? जब हमारे होंठ फट जाते हैं, इसका मतलब वो विटामिन बी2 की कमी है। तो होंठ फटने को जो बायोलॉजिकल टर्म है वो बोलते हैं किलोसिस। और जो हमारे छाले होते हैं मुंह में या जीभ में सूजन आ जाती है उसको बोलते हैं ग्लोसाइटिस। ठीक है, तो किलोसिस और ग्लोसाइटिस ये दोनों विटामिन बी2 या विटामिन जी की कमी से होते हैं। और विटामिन बी2 या जी का केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। किलोसिस का मतलब हो गया होंठ का फटना, ग्लोसाइटिस का मतलब हो गया जीभ में छाले, मुंह में छाले या जीभ मुंह में सूजन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, उसके बाद हम देखते हैं विटामिन बी3। तो जो विटामिन बी3 होता है इसका केमिकल नेम क्या होता है? नियासिन। विटामिन बी3 का केमिकल नेम क्या होता है? नियासिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से रोग होता है पेलेग्रा रोग। ठीक है, उस रोग का क्या नाम है? पेलेग्रा रोग। अब इस पेलेग्रा रोग में 4 रोग होते हैं मुख्यतः, या इसको इसलिए हम बोल देते हैं 4D रोग, 4D डिजीज रोग। वो सब के सब रोग डी से स्टार्ट होते हैं, तो हमने नाम दे दिया 4D डिजीज या 4D रोग। क्लियर है? अब वो कौन कौन से? डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डायरिया, और उसके बाद आदमी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्लियर? तो डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस क्या होता है? हमारी जब भी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, स्किन को बोलते हैं डर्मा। ठीक है, तो स्किन में जो भी प्रॉब्लम हो जाएगी उसको बोलेंगे डर्मेटाइटिस। जैसे स्किन में सूखापन हो गया, वो डर्मेटाइटिस में आएगा। क्लियर? तो डर्मेटाइटिस में बेसिकली स्किन में सूखापन हो जाता है। उसके बाद हम बात करें डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होती है? जब हमारी याददाश्त में कमी होने लग जाती है। एक होता है उम्र के साथ साथ, जब 60-65 साल आदमी क्रॉस करता है, उसके बाद एक उम्र के साथ साथ कई कई लोगों की, ये लाखों में एक के होती है, तो उनमें याददाश्त की कमी होने लग जाती है। उसको हम बोलते हैं डिमेंशिया। वो बच्चों की तरह हरकतें करने लग जाते हैं, तो वो होती है डिमेंशिया। उसके बाद डायरिया। डायरिया क्या होता है? व्यक्ति को दस्त लगते हैं, उसे बोलते हैं डायरिया। तो डायरिया तो आप सब जानते हैं। उसके बाद व्यक्ति की क्या हो जाती है? डेथ। तो आपने देखा होगा, आपने तो क्या ही देखा होगा, तो ये जो डिमेंशिया है ये होती है 60-65 प्लस एज वालों को। क्लियर है? तो इन चीजों में आदमी को लास्ट स्टेज क्या है? मौत। इसलिए हमने बोला 4D रोग, और सब डी से स्टार्ट होते हैं। इसका पूरा नाम है पेलेग्रा रोग। किसकी कमी से होता है? विटामिन बी3। विटामिन बी3 का जो केमिकल नेम है वो क्या है? नियासिन। यहां तक क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं विटामिन बी5। विटामिन बी5 का केमिकल नेम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जब भी हम केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे, जब भी कार्बन की चेन की हम बात करेंगे, आईयूपेक नाम की बात करेंगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो जब भी 5 आता है उसका मतलब होता है केमिस्ट्री में पेंट। ठीक है, तो बी5 से पेंटोथेनिक एसिड। अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, तो आप देखते ही टिक मार पाएंगे। तो विटामिन बी5 का केमिकल नेम हो गया पेंटोथेनिक एसिड। इससे क्या डिजीज होती है? इसकी कमी से बर्निंग फुट डिजीज। अब बर्निंग फुट डिजीज क्या होती है?
जो पैर है, पैरों का जो फीट होता है उसमें जलन होने लग जाती है, ठीक है, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है, वो होती है बर्निंग फुट डिजीज। आप गूगल पे डालिए, आपको इमेजेस भी आ जाएंगे इसके, ठीक है। तो B5 पैंटोथेनिक एसिड और इसकी कमी से जो रोग होता है वो हो गया बर्निंग फुट डिजीज, पैर जलने लग जाते हैं बेसिकली, या जलने जैसा अनुभव होता है, जलते तो नहीं। उसके बाद बात करते हैं B6 की। तो B6 का जो केमिकल नेम है वो है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन B6 का नाम है, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? मनुष्य में रक्त की कमी को एनीमिया के नाम से जानते हैं। विटामिन B7, B7 का दूसरा नाम क्या है? विटामिन H। विटामिन G का दूसरा नाम क्या था? विटामिन B2। क्लियर है? तो विटामिन B7, अब विटामिन B7 का जो केमिकल नेम है वो होता है बायोटीन। अब बायोटीन की कमी से क्या होता है? हेयर फॉल, हमारे बाल जो झड़ते हैं वो B7 की कमी से झड़ते हैं, ठीक है। फिर आता है विटामिन B9। विटामिन B9 क्या होता है? केमिकल नेम फोलिक एसिड, ठीक है। विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? रक्त की कमी। तो विटामिन B6 और विटामिन B9 दोनों की कमी से मुख्यतः एनीमिया रोग होता है। फिर बात करते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है पर्नीसियस एनीमिया। अब पर्नीसियस एनीमिया और बाकी एनीमिया में क्या डिफरेंस है? तो पर्नीसियस एनीमिया में बेसिकली जो व्यक्ति है उसकी आरबीसी ही कम होती है और बाकी एनीमिया में सब कुछ कम हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये देखिए कि जो पर्नीसियस एनीमिया है वो ज्यादा घातक है एनीमिया की कंपैरेटिवली। इतना सा हमें जानना है बस, ठीक है। तो विटामिन B6 एनीमिया, विटामिन B9 एनीमिया और विटामिन B12 की कमी से पर्नीसियस एनीमिया, मतलब भयंकर वाला एनीमिया कहने का। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब इसकी ट्रिक क्या होगी पूरे की याद करने की? विटामिन बी वाला जो ग्रुप है उसको कैसे याद रखा जाए, उसकी ट्रिक क्या है? तो उसकी ट्रिक होगी थोड़ा न्यू पेंट पर फंसा। थोड़ा न्यू पेंट पर फंसा। B1 से क्या हो गया? थियामीन, क्लियर। B2 से क्या हो गया? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 से क्या हो गया? नियासिन। विटामिन B5 से क्या हो गया? पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 से भी क्या हो गया? पायरिडॉक्सिन, ठीक है। फिर उसके बाद आया B9 फोलिक एसिड, B12 साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन, क्लियर। तो ये इसकी ट्रिक होगी थोड़ा न्यू पेंट पर फंसा। अब ये तो हमने देखा, लेकिन विटामिन B12 के बारे में हमने एक दो चीजें लिखी वो देख लेते हैं, क्लियर है। तो विटामिन B12 लिखते हैं, आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लियर है। चलिए, विटामिन B12 की थोड़ी सी चीजें पढ़ते हैं, उसके बाद हमें पढ़ना है बाकी जो बचे विटामिन है। चलो, विटामिन B12 की बात करें तो ये कहां पाया जाता है? यह बेसिकली जंतुओं एवं एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ पे, जंतुओं एवं उनके उत्पाद प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। ठीक है। अब जंतु जैसे मांस मछली, ठीक है, उनके उत्पाद क्या हो जाएंगे? अंडा हो गया, दूध हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे मैं बात कर रहा हूं जंतुओं में मांस मछली आदि की, ठीक है, वो उत्पाद क्या हो जाएंगे उनके? दूध, अंडा। तो जंतु और उनके उत्पादों में पाया जाता है विटामिन B12। इसके अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है इंपॉर्टेंट? तो इसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विटामिन B12 से रिलेटेड, कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर विटामिन B12 जो मांस वगैरह खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, उनमें, क्योंकि उनमें ही तो पाया जाता है, तो विटामिन B12 उनसे मनुष्य में आएगा जो मनुष्य खाता है। अब ध्यान दीजिए, जो वेजिटेरियन बनता है क्या उसमें विटामिन B12 पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उन चीजों का सेवन कर ही नहीं रहा जिनमें विटामिन B12 पाया जाता है, हाँ कि ना? तो लिख लीजिए सबसे स्टार लगा के, यह विटामिन शाकाहारी लोगों में, यह शाकाहारी लोगों में नहीं पाया जाता।
ठीक है, यह शाकाहारी लोगों में नहीं पाया जाता। तो विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है। इसका केमिकल नेम साइनोकोबाल्मिन। ये जंतु और उनके उत्पादों में पाया जाता है। इसकी कमी मुख्यतः शाकाहारी वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनमें होती है। ठीक है, इसमें कोबाल्ट तत्व भी पाया जाता है। क्लियर है? तो हमने अभी तक आज के लेक्चर में क्या देखा? विटामिन बी। अब उसके बाद हमें आगे देखना है, तो वो है विटामिन ई। कि विटामिन ई क्या होता है? तो सबसे पहले हमें इसका केमिकल नेम देखना है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है वो देखना है। तो लिख लीजिए, इसका जो नाम होता है केमिकल नेम वो होता है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। क्लियर है यहाँ तक? अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रोग होता है वो होता है, उसको बोलते हैं हम बांझपन या नपुंसकता। इंग्लिश में कहें तो इनफर्टिलिटी। क्लियर यहाँ तक? टोकोफेरोल हो गया विटामिन ई का केमिकल नेम, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इनफर्टिलिटी होता है बेसिकली। क्लियर? इसको हम बांझपन या नपुंसकता भी बोलते हैं। अब इसका सोर्स क्या है? तो इसके स्रोत की बात करें, जो प्रचुर स्रोत है वो होता है सोयाबीन। रिचेस्ट, जो इसका रिचेस्ट सोर्स है, प्रचुर स्रोत सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? सोयाबीन। उसके बाद अन्य स्रोत की बात करें, अन्य स्रोत की बात करें तो वो हो जाएंगे तेलीय बीज, ऑयली सीड्स। ऑयली सीड्स का मतलब क्या? जिनसे हम तेल निकाल सकते हैं, जैसे फली, मूंगफली। दाम, कौन सा दाम? बादाम। तो ये हो गए जैसे मूंगफली, बादाम, अरंडी। ठीक है, तेली बीज हो गए मूंगफली, बादाम और अरंडी। तो ये इसके बेसिकली सोर्स हो गए। अब विटामिन ई को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ठीक है, तो इससे जो विटामिन ई है उसका केमिकल नेम था टोकोफेरोल। इसकी कमी से होता है इनफर्टिलिटी, और इसको क्या बोलते हैं? सुंदरता का विटामिन। जिसके शरीर में विटामिन ई काफी मात्रा में होगा, जितना चाहिए होता है हमें, तो उसका जो ग्लो है वो ज्यादा है, उसका जो फेस का ग्लो है वो ज्यादा होता है। तो विटामिन ई बेसिकली सुंदरता का विटामिन। यहां तक क्लियर? अब सिंपल से क्वेश्चन आ सकता है, ये इससे हटके, लेकिन फिर बता दूं, स्टडी ऑफ ब्यूटी। सबकी स्टडी होती है फॉरेन में, तो स्टडी ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की अगर हम स्टडी करें तो उसका जो, उसकी जो ब्रांच उसको क्या बोलते हैं? तो उसका जो है वो होता है केलोलॉजी। केलोलॉजी। क्लियर? तो स्टडी ऑफ ब्यूटी को हम बोलते हैं केलोलॉजी। केलोलॉजी ब्रांच में क्या किया जाता है? किसी पर्सन की ब्यूटी की स्टडी की जाती है, तो वो ब्रांच है केलोलॉजी। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो हमने अभी विटामिन बी देखा, उसके बाद विटामिन ई देखा। अब जो हमें देखना नेक्स्ट लास्ट विटामिन बचा है हमारा, वो है विटामिन के। अब विटामिन के की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? वही केमिकल नेम। तो केमिकल नेम होता है इसका फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, ये क्या है? इसका केमिकल नेम। अब इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता, या रक्त का अविरल बहना। अगर किसी के शरीर में विटामिन के नहीं पाया जाएगा तो उसकी जो ब्लड क्लोटिंग है वो शरीर में नहीं होगी। इसका मतलब रक्त लगातार बहता रहेगा, तो
विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, मतलब रक्त अविरत बहता रहता है, लगातार बहता रहता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके सोर्स की बात करें तो जो भी हरी सब्जियां हैं, मेनली पत्तेदार हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती है वो सब इसका क्या है? सोर्स विटामिन के। क्लियर यहां तक? चलिए उसके बाद हम देखते हैं, यह लिख लीजिए, यह प्रोथ्रोम्बिन, यह प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजन। याद आना चाहिए, यह कहां पढ़ाया मैंने आपको? ये पढ़ा रखा है प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन, याद करिए। यह प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के संश्लेषण में सहायक होता है। इसे रक्त स्त्राव रोधी विटामिन, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो विटामिन के पढ़ा हमने, विटामिन के का जो केमिकल नेम था वो क्या था? फिलोक्विनोन। इसके सोर्स क्या है? पत्तेदार हरी सब्जियां जो भी होती है, ग्रीन वेजिटेबल जो भी होती है, पालक हो गया, धनिया हो गया, जो भी है वो क्या है इसके सोर्स। उसके बाद हमने बात की कि यह प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन के संश्लेषण में सहायक है, उन्हें बनाने में मददगार देता है। कौन? विटामिन के। ध्यान दीजिए, हमने पढ़े थे प्रोटीन, प्रोटीन में हमने देखा था कि जो रक्त का थक्का होता है, थक्के के अंदर प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। क्लोट जो होता है उसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। अगर वही नहीं होगा तो क्लोटिंग कैसे होगी? तो ये बेसिकली विटामिन के जरिए बनता है हमारे शरीर में। ठीक है, मैंने क्या बोला कि विटामिन के जरिए हमारे शरीर में कौन कौन बनते हैं? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये दोनों चीज क्लोट के प्रोटीन होते हैं, क्लोट के पार्ट होते हैं, मतलब क्लोट में पाए जाते हैं। तो जब विटामिन के हम बॉडी में प्रॉपर लेंगे तो ये हमारी बॉडी में अच्छे से बनेंगे, और ये बनेंगे तो हमारे शरीर में क्लोटिंग होगी। क्लियर है? इसका मतलब विटामिन के क्या कर रहा है? रक्त को अविरत बहने से रोक रहा है, बंद कर रहा है, इसलिए हमने इसको बोला एंटी हेमरेजिक विटामिन, रक्त स्त्राव रोधी विटामिन। हेमरेजिक मतलब होता है, आपने नाम सुना है ब्रेन हेमरेज, तो ब्रेन हेमरेज क्यों बोला? ब्रेन मतलब मस्तिष्क, हेमरेज मतलब मस्तिष्क के अंदर खून का रिसाव हो जाना, खून का बह जाना, वो हो गया ब्रेन हेमरेजिक। तो वहां तो क्या होता है? खून बह जाता है, लेकिन विटामिन के क्या करता है? खून को रोक लेता है। जैसे हम हमारे लड़की, तो ऑब्वियसली खून तो बहेगा, लेकिन उसको रोकने का काम कौन करेगा? विटामिन के। विटामिन के में भी कौन? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो जब हम विटामिन के लेंगे तो ही हमारे शरीर में ये बनेंगे, और ये बनेंगे तो हमारा थक्का जमेगा, खून का थक्का जमेगा। यहां तक क्लियर? तो इसे रक्तस्राव रोधी विटामिन कहते हैं, या एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहते हैं। अब इसके अगर मैं बात करूं बाकी सोर्सेज की बात करूं तो हमने देखा कि इसका केवल और केवल सोर्स क्या है? पत्तेदार हरी सब्जियां। तो जितनी ज्यादा पत्तेदार हरी सब्जियां खाएंगे उतना ही ज्यादा हमारी बॉडी में क्या बनेगा? विटामिन के। ठीक है, विटामिन बी1 की थोड़ी सी बात करें तो विटामिन बी1 का जो प्रमुख स्रोत होता है, विटामिन बी1 क्या था? थियामिन। उसकी कमी से कौन सा रोग था? बेरी, यही था। बेरी में क्या होता था? हाई बीपी हो जाता था, नर्व सिस्टम अफेक्टेड हो जाता था, पल्स रेट चेंज होती रहती थी, फ्लक्चुएट होती रहती थी। तो जो उसके सोर्स की बात करूं तो उसका सोर्स होता है, प्रमुख स्रोत साबुन अनाज। साबुत जो अनाज होते हैं, होल ग्रेन होता है, वो उसका प्रमुख सोर्स है। बेसिकली जो पॉलिश्ड राइस होंगे उसमें कभी भी विटामिन बी1 नहीं पाया जाएगा। जो भी पॉलिश्ड चीज होगी उसमें विटामिन बी1 नहीं पाया जाएगा। तो विटामिन बी1 का लिख लीजिएगा, विटामिन बी1 का प्रमुख स्रोत क्या होता है? साबुत अनाज या होल ग्रेन्स। और ये भी स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा कि वो पॉलिश्ड राइस में नहीं पाया जाता। क्लियर? तो हमने विटामिन बी1 देखा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस पूरे देखे, उसके बाद में हमने विटामिन ई देखा। विटामिन ई क्या था? टोकोफेरोल। उसकी कमी से क्या होता था?
इनफर्टिलिटी हो जाती है बेसिकली, उसको क्या बोलते हैं, सुंदरता का विटामिन। फिर उसके बाद हमने बात की विटामिन के। विटामिन क्या, फिलोक्विनोन। विटामिन के का नाम क्या है, फिलोक्विनोन। कहां से मिलता है, पत्तेदार हरी सब्जियों में। क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन के सिंथेसिस में काम आता है। अब सिंथेसिस में काम आ रहा है, इसका मतलब कि क्लोटिंग भी करवा ही रहा है बेसिकली। तो हमें ब्लड की क्लोटिंग करवानी है तो हमारे शरीर में विटामिन के प्रॉपर होना चाहिए। क्लियर। अब एक और पॉइंट आता है, मैंने बताया कि विटामिन के हमारे शरीर में खुद ब खुद बनता है जब हम पत्तेदार हरी सब्जियां खाते हैं। इससे पहले हमने एक और विटामिन पढ़ा था जो हमारे शरीर में खुद बनता है, जिसे हमने क्या बोला था, सनशाइन विटामिन, धूप का विटामिन। वो कौन सा था, विटामिन डी। तो इसका पॉइंट करके लिख लीजिए, सेल्फ जनरेटेड विटामिन या सेल्फ प्रोड्यूस, कुछ भी लिख सकते हैं, सेल्फ जनरेटेड विटामिन इन आर बॉडी। तो विटामिन डी, विटामिन के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो विटामिन डी और विटामिन के हमारे मानव शरीर में खुद ब खुद निर्मित होते हैं। केवल और केवल दो विटामिन है, विटामिन डी और के, जो हमारे मानव शरीर में खुद बनते हैं। बाकी सब हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। क्लियर। अब एक और चीज हमने क्या देखा था, जब क्लासिफिकेशन देखा था, विटामिन बी और सी कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल, बाकी रिमेनिंग कैसे, फैट सोल्यूबल। तो आई होप कि आपको ये विटामिन वाला जो चैप्टर हमने 3 पार्ट में किया है, पहला पार्ट था विटामिन क्या होता है, विटामिन की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है। सेकेंड पार्ट में हमने किया था विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। थर्ड पार्ट आज हमने किया, फटाफट से सेकेंड पार्ट का रिवीजन करा देता हूं। विटामिन ए, विटामिन ए में मैंने क्या बताया था आपको, सोचिए। उसके बाद हमने पढ़ा था, अच्छा ट्रिक बता देता हूं, चलो आपको, जो है ए सी डी ई के। बी की हमने अलग ट्रिक देखी थी, थोड़ा न्यू पेंट पर फंसा। बाकी हम ए सी डी ई के की ट्रिक देख लेते हैं। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, रथ पर एक टॉफी, ये क्या आ जाएगा, रेटिनोल। अगर आप B1 को शामिल करते हैं इसमें तो थियामिन लिख लीजिएगा, नहीं करते तो सिंपल रेटिनोल हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार, थियामिन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, इसमें पर का कोई मतलब नहीं, तो रथ एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी, पर का कोई यूज नहीं आया। हमने ए लिया, B1 लिया, सी में हमने क्या पढ़ा था, एस्कोर्बिक एसिड, तो ये आ गया एस्कोर्बिक एसिड। कैसे क्या आ जाएगा, कैल्सीफेरोल। फिर ई, ये ए का हो गया रेटिनोल, B1 का हो गया थियामिन, डी का हो गया हमारा, सॉरी सी का हो गया एस्कोर्बिक एसिड, डी का हो गया कैल्सीफेरोल, ई का क्या हो जाएगा, टोकोफेरोल, के का क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन। तो ये ट्रिक होगी रथ पर एक टॉफी। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आए होंगे। प्लीज अगर आपको ऐसे ही हमारे वीडियोस पे प्यार देना है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।